हमारी, और उन्हीं में से वंदे मातरम निकलेंगे। उन दुनिया वालों को तो ये सब कुछ भी पता नहीं है कि हम वंदे मातरम किसको कहते हैं। वो तो जड़ जमीन को समझ लेते हैं वंदे मातरम, और चित्र रख देते हैं माता का झंडा लिए हुए, फिर भी नहीं समझते। अरे माताओं ने ही, तुम तो ये बात बताते हो ना सन्यासियों को, सन्यासियों को तो खास बताना है। बीवी बाल बच्चों को छोड़ के तिरस्कार करके चले जाते हैं। नारी नरक का द्वार है। उनको पता नहीं है कि भगवान बाप आकर के स्वर्ग का दरवाजा माताओं के द्वारा ही खोलते हैं, और उसके लिए माताओं के सिर पर ही कलश रखा है। और शास्त्रों में ये बात आई भी है कि सागर मंथन हुआ, ज्ञान रस बांटने के लिए कलश किसके हाथ में आया? दिखाते हैं बाएं हाथ में कलश आया, दाएं हाथ ने बांटा। अब वो तो हाथ या भुजा का अर्थ भी नहीं जानते, है ना। ये जो शादियां करते हैं ना, तो कलश नहीं रखते हैं ऊपर में जिसमें ज्योति जलती रहती है। तो ये सभी निशानियां हैं जो फिर कुछ कोई समझते ही नहीं है। बाप आकर के समझाते हैं, सब बातें समझाते हैं कि आगे सभी जब शादी होती थी सबकी ज्योति जगती थी। मटके में दीपक जलाते थे, तो वो है निशानी। अभी कोई की ज्योति थोड़े ही जलती है। जब तक प्रवृत्ति मार्ग के पक्के न बने, ये भी जैसे और बड़े दिन मनाते हैं, तैसे वो रस्म भी बड़ी मनाते रहते हैं। क्या आगे के जमाने में सब की ज्योति जलती थी। तो देखो, सच्ची सच्ची दीपावली भी यहां भारत में थी ना। सबकी आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई थी, सबकी ज्योति जगती थी। तो सभी जब भारत में कहेंगे कि सतयुग था, अभी उस ज्योति को जलाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो।
तैसे जैसे यहां बाप है ही है, और बाप सुप्रीम सोल की तो ज्योति सदैव जगी ही रहती है। तो ऐसे अभी कहेंगे